जैसा कि आप जानते ही हैं कि समय समय पर एक्सकवेशन के दौरान पाए जाने वाले जीवाश्म अवशेष हमें सालों पहले पाए जाने वाले जीवों के बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं, लेकिन जीवाश्म के मिलने से उनके बारे में जानकारी जुटाने का यह सफर इतना आसान नहीं होता। वैज्ञानिक निरंतर रिसर्च से इसे संभव बनाते हैं। आज हम आपको 10 ऐसी ही अनोखी और दुर्लभ जीवाश्म खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं 4 दांतों वाले हाथी से लेकर डायनासोर्स का ही शिकार करने वाले विशाल डायनासोर्स के बारे में। नंबर 10, द 4 टस्क्ड एलिफेंट। 2014 में टूलूस में एक किसान को एक ऐसा दुर्लभ फॉसिल मिला। ये 4 दांतों वाले किसी मॉन्स्टर जैसा दिखता है। पहले तो किसान ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, शायद वो किसी तरह का अटेंशन नहीं चाहता था या फिर अपनी इस खोज पर जीवाश्म वैज्ञानिकों का एक्सेस नहीं चाहता था। पर कुछ सालों बाद उसने अपना विचार बदल दिया और उसने टूलूस नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को इन्फॉर्म किया। जब टीम ने आकर इस स्कल पर रिसर्च की तो पता चला ये 11 से 13 बिलियन साल पहले के गोमोफोथरियम पायरेनेसियम एक हाथी का है। इस विचित्र जीव के जबड़े के नीचे से 2 दांत निकले हुए थे और 2 दांत आजकल के हाथियों जैसे ही थे। यह इस प्रजाति का एकमात्र अवशेष है। वैज्ञानिक इस तरह के हाथियों के अन्य अवशेष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो इनके बारे में और जानकारी जुटा सके। नंबर 9, गॉडजिला शार्क। हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजे गए उस जीवाश्म को एक नाम दे दिया जिसे वो अभी तक गॉडजिला शार्क समझ रहे थे। इस अवशेष के दांत इतने अजीब थे कि जीवाश्म वैज्ञानिकों ने भी इससे पहले ऐसी स्पीशीज नहीं देखी थी। 2013 में न्यू मैक्सिको में पाए गए दांतों के ये अवशेष आज के समय की शार्क के नुकीले दांतों से बिल्कुल मेल नहीं खाते और अब स्पीशीज को ड्रैकोप्रिस्टिस हॉफमोनोरम नाम दे दिया है, जिसका मतलब हॉफमैन ड्रैगन शार्क होता है। करीब 7 वर्षों की खुदाई और रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस स्पीशीज को नाम दे पाए हैं। खुदाई के दौरान उन्हें शार्क के निचले जबड़े से सेडिमेंट की परत को बड़ी सावधानी से हटाना पड़ा। ये काम इतना मुश्किल था कि इसमें इन्हें लगभग 1 दशक का समय लगा, इसलिए ये अवशेष काफी दुर्लभ हैं। ये प्रजाति लगभग 330 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गई थी। नंबर 8, जायंट क्लाउड रैट्स। वैसे तो चूहों का आपके घर में मिलना आपको खुशी नहीं देगा, पर ये जायंट क्लाउड रैट अपनी क्यूटनेस से आपका दिल जीत लेगा। हाल ही में फिलीपींस में मिले ये जीवाश्म बताते हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक के अनुमान से बहुत पहले से चूहों की ये अज्ञात प्रजाति पाई जाती है। फिलीपींस हमेशा से अलग अलग प्रजातियों का गढ़ रहा है। क्लाउड रैट का ये फॉसिल आज के समय के क्लाउड रैट से काफी बड़े आकार का है। ये पेड़ पर रहते थे, पहले इंसान इनका शिकार किया करते थे और इसी कारण ये हजारों साल पहले विलुप्त हो गए। नंबर 7, एंशिएंट हेजहॉग। जर्मनी के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक हेजहॉग खोज निकाला है। ये हेजहॉग एक क्रेटर से खोजे गए थे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले अधिकतर जीवाश्म 57 से 36 मिलियन वर्ष पुराने हैं, यानी उस समय के जब धरती पर मैमल्स उत्पन्न ही हो रहे थे। ये पुराना हेजहॉग आज के समय के हेजहॉग से काफी मिलता जुलता था। जीवाश्म वैज्ञानिकों को अभी तक इसके 7 फॉसिल्स मिले हैं जो इसे डायनासोर से भी दुर्लभ बनाते हैं। हेजहॉग का ये अवशेष इसलिए भी खास है क्योंकि ये इतनी बेहतर अवस्था में था कि न सिर्फ वैज्ञानिकों ने इसके बालों के बारे में पता लगाया बल्कि इसके आखिरी भोजन की भी जानकारी हासिल कर ली। नंबर 6, ट्रायनोसोरस पैक एनिमल्स। हाल ही में एक जीवाश्म की खोज से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि डायनासोर्स की प्रजाति में डायनासोर्स अकेले शिकारी नहीं थे। बेशक हम ट्रायनोसोरस की बात कर रहे हैं। खोज में मिले इस फॉसिल से पता चला है कि ट्रायनोसोरस आज के समय के वोल्फ जैसे थे, कार्निवोरस। ये झुंड में शिकार करते थे और ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक भी थे। दक्षिणी उटाह में ट्रायनोसोरस की मास डेथ साइट की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि ट्रायनोसोरस के झुंड में रहने का सबूत देने वाली ये तीसरी साइट है। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए अभी और अधिक रिसर्च होनी बाकी है। इन फॉसिल्स की जियोकेमिकल टेस्टिंग के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सभी ट्रायनोसोरस एक ही समय में एक ही स्थान में मरे थे, जिससे पता चलता है कि या तो वो झुंड में रहते या शिकार करते थे या फिर मुश्किल समय के दौरान एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, इसीलिए उनके फॉसिल्स एक साथ मिले हैं। नंबर 5, द जायंट टर्टल। कार से भी बड़े आकार के एक टर्टल का फॉसिल हाल ही में उत्तरी अमेरिका में पाया गया है। ये टर्टल 13 या 7 मिलियन साल पहले आज कोलंबिया और वेनेजुएला नाम से जाने वाली जगहों में पाए जाते थे। ये फॉसिल वेनेजुएला के टाटाकुआ डेजर्ट और रोमैको नाम के क्षेत्र में पाए गए हैं। ये टर्टल उत्तरी अमेरिका के एक बड़े से क्षेत्र में अमेज़न नदी के उत्पन्न होने से कहीं पहले बसे हुए थे। इस प्रजाति के नर टर्टल्स के शेल पर सींग होते थे जो शायद इन्हें लड़ाई और शिकार के दौरान काम आते होंगे। आमतौर पर ये टर्टल नदी समुद्र के तल पर पाए जाते थे। ये मुख्य रूप से समुद्री जीव
पत्ती, बीज और फल आदि खाते थे। कुछ जायंट टर्टल के फॉसिल्स में क्रोकोडाइल्स की हड्डियां भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये सचमुच इतना विशालकाय रहा होगा कि मगरमच्छ को भी खा सके। नंबर 4, द सी मॉन्स्टर। करीब 100 सालों से एक फॉसिल जीवाश्म वैज्ञानिकों के जी का जंजाल बना हुआ है। लंबे समय से वो इस गुत्थी को सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे। ये फॉसिल टैनिया ट्रॉफियस नाम के एक जीव का है, जो कि प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल और पानी के अंदर पाए जाने वाले जिराफ के क्रॉस से उत्पन्न हुआ था। जीवाश्म वैज्ञानिकों का कहना है कि टैनिया ट्रॉफियस नाम का ये जीव पहली बार 1852 में खोजा गया था और करीब 120 साल बाद दोबारा 1973 में खोजा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आजकल के स्विट्जरलैंड में आज से 242 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। ये प्राणी 20 फीट लंबा होता था। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती थी, पर एक्सपर्ट्स अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रजाति दुनिया में सबसे पहले कहां पनपी और एक जलीय जीव को शिकार के लिए इतनी लंबी गर्दन की जरूरत क्यों पड़ती थी। नंबर 3, द जुरासिक पोकेमॉन। उत्तरी चीन में वैज्ञानिकों को एक टेरोसॉरस का फॉसिल मिला है। ये पोकेमॉन जैसा दिखता है। टेरोसॉरस धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवों में से एक है। ये पृथ्वी पर 252 से 66 मिलियन साल पहले पाया जाता था। टेरोसॉरस की कई प्रजातियां धरती पर पाई जाती थी, जिनमें से कुछ किसी गौरैया जितनी छोटी तो कुछ किसी जिराफ जितने बड़े शरीर वाली होती थी। टेरोसॉरस असल में कुछ नहीं, बस पंखों वाले डायनासोर्स होते थे। और तो और ये भी उसी समय विलुप्त हुए थे जब डायनासोर विलुप्त हुए थे। वैज्ञानिकों ने फॉसिल का सीटी स्कैन कर करीब 100 एनाटॉमिकल स्टडी के बाद इसे साइनोमाइक्रोप्स बॉन्डेई नाम दिया है। ये प्रजाति किसी कबूतर के आकार की होती है और इसका मुंह मेंढक जैसी बनावट का होता था। इसकी बड़ी आंखें और बड़े बड़े पंख होते थे और चूंकि इसकी तुलना पोकेमॉन से हो रही है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये एक रियल लाइफ ज़ूबैट जैसा दिखता है। नंबर 2, द ओल्डेस्ट ऑक्टोपस। जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कनाडा की न्यू फाउंड नाम की जगह पर खुदाई के दौरान दुनिया के सबसे पुराने जीव सिफेलोपॉड्स की एक प्रजाति का फॉसिल खोज निकाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रजाति स्क्विड्स और ऑक्टोपस दोनों के ही सबसे पुराने एंसेस्टर्स हैं। ये फॉसिल्स 522 मिलियन वर्ष पुराने हैं, जो कि सबसे पुराने सेफेलोपॉड से लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले का है। ये स्क्विड्स, ऑक्टोपस और कटलफिश तीनों के ही क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है। इस फॉसिल के मिलने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑक्टोपस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से सालों पहले उत्पन्न हो चुका था, पर इस बात का कोई सबूत नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सेफेलोपॉड सबसे पुराने जीव हैं। ये इतने पुराने हैं कि जब धरती पर जीवन शुरू ही हो रहा था, उस समय यानी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के समय ये उत्पन्न हुए थे। उससे भी रोचक ये है कि इतनी सदियों बाद भी ये धरती का स्मार्टेस्ट, यूनिक और हाईली एडवांस जीव है। नंबर 1, द वन हु कॉजेज फियर। हाल ही में अर्जेंटीना में एक डायनासोर्स का फॉसिल खोजा गया है। इसके बारे में अनोखी बात यह है कि ये एक ऐसा मांसाहारी जीव था जिसने डायनासोर्स की अन्य प्रजातियों में मन में खौफ पैदा कर दिया था, और यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इस जीव का नाम ही लुकाल्कन एलोक्रेनियनस रख दिया। असल में ये स्थानीय भाषा मापुश का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है द वन हु कॉजेज फियर। ये अपने समय में पैटागोनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जीव हुआ करते थे। इसका शरीर बहुत बड़े आकार का और दांत नुकीले होते थे। इसकी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती थी। ये डायनासोर लगभग 30 फीट लंबे होते थे और गोंडवाना के दक्षिणी तटों पर पाए जाते थे, जबकि ट्राइनोसोरस उत्तरी इलाकों में पाए जाते थे। इनके पांव छोटे लेकिन छुरे की तरह नुकीले होते थे। इस फॉसिल में वैज्ञानिकों को एक ईयर कैविटी भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि इनकी सुनने की क्षमता बाकी डायनासोर से अच्छी थी। परंतु ये दुर्लभ जीव बहुत जल्दी ही विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने का कारण वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, कौन सी जीवाश्म खोज आपको सबसे ज्यादा रोचक और अनूठी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।